नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो कुछ कंपोनेंट्स थे, कुछ स्टॉक्स थे, उनके बारे में अपना व्यू आपके साथ शेयर किया था और ये कहा था कि कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 27 जुलाई को उसमें क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर उस वीडियो को देखिएगा और आज के मेरे रिजल्ट्स के साथ इनको कंपेयर कीजिएगा कि आज हमें कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। खुद एनालाइज कीजिए, क्योंकि मैं उनके साथ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं कल के लिए अब इनके ऊपर बात कर रहा हूं। तो मैंने सबसे पहला स्टॉक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्क्रीन के ऊपर लगाया है। अगर आज का आप चार्ट देखेंगे, ये एक दिन के हिसाब से ये चार्ट क्रिएट होता है, यानी एक कैंडल एक दिन के हिसाब से है। तो अगर HPCL की आज की मूवमेंट देखेंगे तो कितनी बड़ी मूवमेंट रही है, 241 से लेके 224 तक। और हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का डोजी पैटर्न ही क्रिएट हुआ है, क्योंकि विक का साइज आप देखिए कितना कितना बड़ा रहा। इसमें क्या संभावनाएं बनती हैं कि 226 अगर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता और कल की ओपनिंग आप ये देखिए 235 के ऊपर आती है और ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो आप 226 का स्टॉप लॉस लगा के एक अपसाइड मूव के लिए बाइंग कर सकते हैं टिल 241 तक का। और अगर ये हम ये कह सकते हैं कि 226 के आसपास ओपन होता है और 225 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो नीचे का इमीडिएट टारगेट आपको 220 का एकदम से एक झटके में देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो दोनों तरफ के लिए निकलता है वो 225 से लेकर 226 का है। स्टॉप लॉस हर कैंडिडेट अपने हिसाब से लगा सकता है कि कोई 5% पे लगाएगा, कोई 1% पे लगाएगा, कोई 10%। जो जिसकी रिस्क कैपेसिटी होती है वो उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकता है। तो चलिए हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, आईटीसी की। आईटीसी ने देखिए लगातार दूसरे दिन भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखा और आज की क्लोजिंग इसकी 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आई है। कल के दिन में अगर ये आप ये देखिए कि अगर आज के लो से नीचे ओपन होता है, आज का लो 195.50 का है, उसके नीचे ओपन होके कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो 194 94.5 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप 192 के लिए शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बाइंग पोजीशन तभी क्रिएट करनी होगी जब 196.50 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे और तकरीबन 197.50 को क्रॉस कर दे, तो उसके बाद 196.50 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। अब हम बात करते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को ने आज एक अप मूव दिखाई, लेकिन जिसकी उम्मीद थी वो अभी ब्रेकआउट नहीं आया। अभी ये अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। कल अगर अपसाइड ओपनिंग आती है, इसके ऊपर मूव करना शुरू कर देता है, तो पहला टारगेट इमीडिएट देखने को 160 का मिलेगा और 160 भी क्रॉस कर देता है, तो इसमें एक बाइंग पोजीशन बहुत अच्छी इनिशिएट होगी, जो इसके टारगेट को, पहला टारगेट 164, दूसरा टारगेट 165 और जो उससे बड़ा टारगेट 170 का देखने को मिलेगा। और अगर हम आज के लो से नीचे क्लोज होते हैं, यानी 155 के नीचे ओपन होते हैं और ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो 157.50 के स्टॉप लॉस के साथ 149 के टारगेट यानी 150 के टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी की। डॉक्टर रेड्डी ने भी आज अपनी मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, और आप देखिए जहां ओपन हुआ से कंटिन्यूस नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दिखाई और एक टाइम तो तकरीबन 3964 तक भी चला गया।
आज अब इसके अंदर ज्यादा दूर नहीं, 4015 का स्टॉप लॉस लगा के अगर हम कल के लो के आसपास ओपन होते हैं तो एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है टिल 3934 तक की। और अगर इसको भी ब्रेक कर देते हैं तो फिर नीचे काफी दूर तक हम जा सकते हैं। इतना दूर का अभी हम नहीं सोचेंगे। और अपसाइड पर हम तभी बैठेंगे जब 4051 क्रॉस कर देंगे अपसाइड की, और आज का जो ओपन था उसके ऊपर ही हम ट्रेड करते हैं 4081 के ऊपर, तो एक बाइंग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है 4127 और 4128 के लिए। तब तक वेट एंड वॉच करिए, जब आपके प्राइसेस आए तभी कोई ट्रेडिंग व्यू लेना चाहिए। सिप्ला की बात करता हूं। सिप्ला के अंदर डाउनसाइड एक नीचे की तरफ जाके क्लोजिंग आई है, तो पॉसिबिलिटी इसके अंदर भी एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने की है। 655 का स्टॉप लॉस लगा के आज का जो लो है 650, छोटा सा लो है, अगर उसके नीचे ओपन होते हैं और ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो पहला टारगेट 631 का। बाइंग में हम तभी बैठेंगे जब 661 क्रॉस करके आज का जो ओपन प्राइस है 670 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो एक बाइंग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। दोनों तरफ के मैंने टारगेट्स आपको बता दिए। अब भारती में तो वीक ट्रेंड चल ही रहा है। अगर किसी ने अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है तो 200 का स्टॉप लॉस लगा के आज के लो के नीचे प्राइस अगर जाता है तो वहां पे शॉर्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। अपसाइड तो अभी बहुत दूर की बात है। अगर 200 क्रॉस करेगा और उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू होगा तो 202 जब प्राइस आ जाए तो उस केस में बाइंग पोजीशन ली जा सकती है 206, और नेक्स्ट टारगेट 208 का होगा। दोनों तरफ के टारगेट्स मैंने इसमें भी बता दिए। भारती एयरटेल ने एक मूव अप साइड को दिखाने की कोशिश की है। अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में 560 को क्रॉस करके ऊपर टिक जाता है और आज का जो इसका हाई है उसको क्रॉस कर देता है तो पहली बड़ी मूव ऊपर के लिए 568 तक देखने को मिल सकती है। और अगर किसी कारणवश कल सेलिंग देखने को मिलती है और आज का लो अगर 545 तो दूर है, मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं 551, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आप 560 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस ने देखिए अपनी 2 मूविंग एवरेज के ऊपर आज का हाई 9 दिन की मूविंग एवरेज और आज का लो 20 दिन की मूविंग एवरेज के बीच रहा है। अब ये देखते हैं कि किस तरफ को ये ट्रेड लेता है। अगर ये ब्रेक होता है 3150, ब्रेक होने के बाद आप तकरीबन 10 पॉइंट्स का वेट करिए। अगर उसी के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है और टारगेट काफी नीचे का देखने को मिल सकता है 2966 का। स्टॉप लॉस आप केवल 10 पॉइंट ऊपर का 3150 का लगा के ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइज में। अप साइड में अगर मूव का वेट करेंगे तो 3263 के ऊपर जाने के बाद ट्रेड करने के बाद जब प्राइस आप देखिए तकरीबन 3285 के आसपास आ जाए, उसी केस में बाइंग इनिशिएट कीजिएगा। अदरवाइज इसके बीच में है तो फेक मूव्स भी कई बार आती हैं, तो मैं वहां रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके ऊपर ही बाइंग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। अरविंदो फार्मा शॉर्ट्स दिखता है लॉस पे क्लोजिंग। कल अगर आज के लो से नीचे ओपनिंग होती है और ट्रेड करना शुरू कर देता है तो पहला टारगेट आपके लिए 760 का दिखेगा। आंखें बंद करके उस टाइम शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। बाइंग में हम तभी बैठेंगे जब ये 810 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। तकरीबन हम 10 पॉइंट ऊपर छोड़ेंगे 820 के बाद। इसमें एक पॉजिटिव साइड के ऊपर हम कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तब तक वेट एंड वॉच। अब मैं बात करता हूं अंबुजा सीमेंट की। अंबुजा सीमेंट ने आज सीमेंट सेक्टर की वजह से, एक सीमेंट कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आए, अच्छी मूव देखने को मिली। कल इसने अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज के
सपोर्ट लेते हुए ऊपर हाई पे क्लोजिंग दिखाई दी, और आज देखिए जो कल का हाई था वही आज इसका लो लगा और कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में ऊपर की क्लोजिंग दिखाई। अब कल अगर आज का जो हाई था उसके ऊपर ओपनिंग होती है और हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं इस प्राइस के ऊपर, तो आंखें बंद करके पॉजिटिव साइड पे बैठा जा सकता है। स्टॉप लॉस हम आज का जो लो है उसको ही लगाएंगे 202 के आसपास। जिसको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है वो 200 तक का वेट करे, उसको टूटने दे। जब प्राइस तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 198 के आसपास आए तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है टिल 195 96, और उसके बाद बड़ा टारगेट है 191 का। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपके साथ इन चार्ट्स को शेयर किया है और अपना ओपिनियन आपके साथ आपके सामने रखा है, आप कल की मार्केट में इसको एनालाइज कीजिएगा और मुझे अपना कमेंट्स में लिख के ये बताइए कि क्या उसमें कमियां हैं, कहां मुझे सुधार करने की जरूरत है और मैं कहां गलत हूं, कहां गलत साबित हूं। आप मुझे ये सारा कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो केवल मैं आपसे अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं किसी भी तरह का कोई मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करने के लिए कभी रिकमेंड नहीं करता। अगर मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को आपने एनालाइज करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप आइए, प्लेलिस्ट को देखिए, मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर कीजिए, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए और देखिए 95% से अबव मेरी प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी है। चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा।